हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम एमपीसीएचओ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 5 जनवरी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज 10 फरवरी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज 7 अप्रैल एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज 1 मई। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Which gland or organ does not work right in type 1 diabetes? टाइप 1 डायबिटीज़ की कंडीशन में कौन सा ऑर्गन है और ग्लैंड है जो कि काम करना बंद कर देते हैं और अच्छे से काम नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी इज़ पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी इज़ एड्रिनल ग्लैंड और ऑप्शन नंबर डी इज़ किडनी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड पैनक्रियाज। पैनक्रियाज टाइप 1 डायबिटीज़ में जो है काम करना वर्क करना बंद कर देते हैं और पैनक्रियाज का काम रहता है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। टाइप 1 डायबिटीज़ हैपन व्हेन द पैनक्रियाज डज नॉट मेक इनफ फॉर एनी इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज़ की कंडीशन में क्या होगा? पैनक्रियाज अपना काम करना बंद कर देंगे और पैनक्रियाज का काम रहता है इंसुलिन का प्रोडक्शन करना जिसको शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में पैनक्रियाज का वर्क जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पुअर आउटपुट ऑफ यूरिन इज नोन एज। यदि यूरिन का आउटपुट पुअर हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज ओलिगूरिया, ऑप्शन नंबर बी इज पाईयूरिया, ऑप्शन नंबर 3 इज एन्यूरेसिस, ऑप्शन नंबर 4 इज डाईयूरेसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओलिगूरिया। पुअर आउटपुट ऑफ यूरिन को ओलिगूरिया कहा जाता है। ओलिगूरिया ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिन का आउटपुट लो हो जाता है। तो होना चाहिए तो 80 ml पर डे से तो ज़्यादा रहेगा लेकिन 400 ml से जो है पर डे कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन को ओलिगूरिया कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच सेल सिक्रीट्स एंटीबॉडीज़। इनमें से कौन सी सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती हैं सिक्रीट करती हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर बी इज़ लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर 3 इज़ न्यूट्रोफिल एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ इओसिनोफिल्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड बी लिम्फोसाइट्स एंड बी सेल्स, जिन्हें बी लिम्फोसाइट्स और बी सेल्स भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर में रिजल्ट इन। यदि ब्लड प्रेशर जो है लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब लंबे समय तक कंटिन्यू रहे तो क्या कंडीशन हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए इज कार्डियोमेगाली, ऑप्शन नंबर सेकंड इज कार्डियक फेलियर, ऑप्शन नंबर 3 इज हार्ट अटैक एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हार्ट अटैक। यदि लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहे तो उसकी वजह से हार्ट अटैक की कंडीशन हो सकती है। द हायर ब्लड प्रेशर एंड द लॉन्गर इट गोज अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड्स टू कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग हार्ट अटैक और स्ट्रोक। यदि ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय तक जो है हाई रहे और उसे कंट्रोल नहीं किया जाए, अनकंट्रोल्ड रहे, तो उस कंडीशन में हार्ट अटैक और स्ट्रोक की कंडीशन जो है डेवलप हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द साइन ऑफ सीवियर निमोनिया। अगर किसी पेशेंट को सीवियर निमोनिया है तो उसके क्या साइन दिखाई देंगे? ऑप्शन नंबर ए इज़ रेस्टलेसनेस, ऑप्शन नंबर बी इज़ नॉट टेकिंग फीड, सी इज़ इनड्रॉइंग ऑफ चेस्ट वॉल, ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। ये सारी ही कंडीशंस जो है निमोनिया वाले पेशेंट में दिखाई देंगी। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच डिसीज इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय मेनली बाय फीको ओरल रूट। इनमें से कौन सी डिसीज़ जो है फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए इज़ मीजल, ऑप्शन नंबर बी इज़ कॉलेरा, ऑप्शन नंबर सी इज़ हेपेटाइटिस ए एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एंट्रिक फीवर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीजल्स। मीजल्स जो है ये फीको ओरल रूट की वजह से ट्रांसमिट नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉलोइंग शुड बी टेस्टेड एट एवरी ANC विजिट। इनमें से कौन सा टेस्ट एंटीनेटल विजिट के दौरान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड HCG टेस्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ हीमोग्लोबिन, ब्लड एंड यूरिन शुगर, ऑप्शन नंबर 3 इज़ हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 4 इज़ हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड HPL। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है
दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड प्रोटीन टेस्ट हर एंटीनेटल विजिट पर किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है एक्लैम्पशिया इज, एक्लैम्पशिया कौन सी कंडीशन है, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से ऑप्शन नंबर ए इज प्री एक्लैम्पशिया प्लस कन्वल्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज हाइपरटेंशन प्लस कन्वल्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड इज हाइपरटेंशन प्रोटीन यूरिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्री एक्लैम्पशिया प्लस हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्री एक्लैम्पशिया प्लस कन्वल्शन। प्री एक्लैम्पशिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हाइपरटेंशन प्रोटीन यूरिया की कंडीशन प्रेजेंट रहती है। अगर प्री एक्लैम्पशिया को ट्रीट ना किया जाए तो वो एक्लैम्पशिया में कन्वर्ट हो जाता है और इस कंडीशन में और एक्लैम्पशिया वाली कंडीशन में जो पेशेंट है उसमें कन्वल्शन के भी सिम्टम्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये तीनों सिम्टम्स यदि प्रेजेंट रहेंगे तो उस कंडीशन को एक्लैम्पशिया कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज, इसमें कौन सा जो है चाइल्ड बर्थ के टाइम पर मैटरनल डेथ होने का कारण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सेप्सिस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज टॉक्सेमिया, ऑप्शन नंबर थर्ड इज अफेक्सिया, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज हेमरेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हेमरेज। चाइल्ड बर्थ के टाइम जो मैटरनल डेथ के सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं वो हेमरेज के कारण होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है PPIUCD स्टैंड फॉर, PPIUCD का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पोस्टपार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज पोस्ट पर्ब्यूरियम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ऑप्शन नंबर 3 इज पोस्ट प्रेगनेंसी intrauterine contraceptive device, नंबर 4 इज पोस्ट पार्ट्यूरेशन इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहा जाता है PPIUCD को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज कॉन्डोम, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज डायफ्राम, ऑप्शन नंबर थर्ड इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड ऑप्शन नंबर 4 इज सर्वाइकल कैप। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं ये एग्जाम्पल नहीं है बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, प्रेगनेंसी के टाइम पर सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो देखी जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डायबिटीज़, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज प्री एक्लैम्पशिया, ऑप्शन नंबर 3 इज UTI, ऑप्शन नंबर 4 इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया मोस्ट कॉमन कॉज है प्रेगनेंसी के टाइम पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फीटल टैकीकार्डिया इज डिफाइंड एज अ फीटल हार्ट रेट ग्रेटर देन, यहाँ पर पूछा गया है कि अगर कितने से ज़्यादा फीटल हार्ट रेट इंक्रीज होगी उस कंडीशन को हम फीटल टैकीकार्डिया कहेंगे। टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट रेट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं फर्स्ट इज 120 to 140 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 140 to 160 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन नंबर 3 इज 150 to 170 बीट्स पर मिनट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 160 to 180 बीट्स पर मिनट। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 160 to 180 बीट्स पर मिनट। यदि फीटस की 160 से लेके 180 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हार्ट रेट हो तो उस कंडीशन को फीटल टैकीकार्डिया कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है woman who has a hemoglobin level below gram per dl at any time during the pregnancy suffering from severe anemia, हम कब कंसीडर करेंगे कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल है वो सीवियर अनीमिया से सफ़र कर रही है, इसमें से कितना हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा तब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 9 to 11 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 7 to 9 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन नंबर 3 इज लेस देन 7 ग्राम पर डीएल एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 12 to 14 ग्राम पर डीएल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 लेस देन 7 ग्राम पर डीएल। ये जो प्रेग्नेंट वुमन है हीमोग्लोबिन लेवल 7 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए तो उसे सीवियर अनीमिया हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज ट्रू अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, कंडीशंस दी गई हैं इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है सही है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। फर्स्ट वन इज डिओडेनम इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज डाइजेशन इज कंप्लीटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज इलियम इज मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन,
इलियम जो है ये मिडिल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सभी कंडीशंस जो है ये ट्रू हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, डाइजेशन इज कंप्लीटेड। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है ये कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मूविंग आर्म टुवर्ड द बॉडीज मिड लाइन, यदि हम आर्म को अपनी बॉडी के मिड लाइन की तरफ लेके जाएं तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एबडक्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज फ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज एडक्शन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज एक्सटेंशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 एडक्शन। आर्म्स को अपनी बॉडी के मिड लाइन की तरफ इस तरीके से मूव करके लेके आए तो उसको एडक्शन कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेक सर्वाइकल स्मेयर, इसमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ किया जाता है सर्वाइकल स्मेयर लेने के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज कॉल्पोस्कोप, ऑप्शन नंबर सेकंड इज वेजाइनोस्कोपी, ऑप्शन नंबर 3 इज आयरिस स्पैचुला एंड ऑप्शन नंबर 4 इज लेप्रोस्कोप। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 आयरिस स्पैचुला। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज, इस तरीके का जो स्पैचुला होता है आयरिस स्पैचुला, इसे यूज़ किया जाता है सर्वाइकल स्मेयर को लेने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल आर इंक्लूडेड इन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, इनमें से किसको छोड़ के ये सभी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज प्रीएक्लेम्पशिया, ऑप्शन नंबर सेकंड इज क्रोनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज्ड प्रीएक्लेम्पशिया, ऑप्शन नंबर 3 इज गेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ दीज। यहाँ पर जितनी भी कंडीशंस दी गई हैं ये सभी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हैं, इनमें से किसी को भी छोड़ के जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी वीक्स डज अ टिपिकल प्रेगनेंसी लास्ट, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेगनेंसी कितने वीक्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लास्ट कब तक रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 40 वीक, ऑप्शन नंबर सेकंड इज 38 वीक, ऑप्शन नंबर 3 इज 44 वीक एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 42 वीक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट 40 वीक। यहाँ पर देख सकते हैं द एवरेज लेंथ ऑफ ह्यूमन गेस्टेशन इज़ 280 डेज एंड 40 वीक्स। जो एवरेज लेंथ है ह्यूमन गेस्टेशन की वो अगर डेज में काउंट किया जाए तो 280 डेज और वीक्स में काउंट किया जाए तो 40 वीक्स रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डेंगू इज़ अ मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन, डेंगू जो है ये मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज मलेरिया इज़ अ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, मलेरिया जो है ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है। ऑप्शन नंबर 3 इज H1N1 इज़ नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ स्वाइन फ्लू, जो H1N1 है ये स्वाइन फ्लू से एसोसिएटेड नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया टाइफाइड डज नॉट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, टाइफाइड जो है ये कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग वाटर की वजह से स्प्रेड नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेंगू इज़ अ मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन, डेंगू एक मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, इनमें से कौन सा हमारे ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ ब्रेन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ हार्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज़ किडनी एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ लीवर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 लीवर, लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फुल फॉर्म ऑफ SAM का फुल फॉर्म पूछा गया है। फर्स्ट वन इज़ सीरियस अनेमिक माल न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज़ सीवियरली अनेमिक मदर, थर्ड ऑप्शन इज़ सीवियर एक्यूट मलेरिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो है SAM का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो ओपनिंग होती है हार्ट में उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज माइट्रल वॉल्व, ऑप्शन नंबर सेकंड इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, ऑप्शन नंबर 3 इज बाइकस्पिड वॉल्व एंड ऑप्शन नंबर 4 इज एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड ट्राइकस्पिड वॉल्व है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ओपनिंग के लिए उसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
व्हाट इज़ राफेल, राफेल क्या है। यहाँ पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ फाइटर एयरक्राफ्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ न्यूक्लियर सबमरीन, ऑप्शन नंबर 3 इज़ असॉल्ट राइफल, ऑप्शन नंबर 4 इज़ एंटी टैंक मिसाइल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट। राफेल जो है ये फाइटर एयरक्राफ्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर इज़ गुरुद्वारा दरबार साहिब करतपुर लोकेटेड। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतपुर कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 इज़ हरियाणा एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ पाकिस्तान। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। हमारे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 इज़ महाराष्ट्र एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकंड राजस्थान। हमारे इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है वो है राजस्थान। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा गया है हु इज़ द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का गवर्नर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ कालराज मिश्रा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन नंबर 3 इज़ मंगूभाई सी पटेल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 मंगूभाई सी पटेल जो है ये गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वो इज़ पीवी सिंधु। पीवी सिंधु कौन है। फर्स्ट वन इज़ क्रिकेट प्लेयर है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ बैडमिंटन प्लेयर है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ हॉकी प्लेयर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ शूटिंग चैम्पियन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकंड बैडमिंटन प्लेयर। पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन प्लेयर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वो इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर 3 इज़ ममता बनर्जी एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ रामनाथ कोविंद। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर और वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।